नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरोवर के इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई बार हम अपनी विद्या और अपनी जानकारी को लेकर स्वयं में घमंड पैदा कर लेते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। इस छोटी सी कथा को सुनने के बाद हमें शायद इस बात का एहसास हो। दोस्तों, गंगा पार करने के लिए कई विद्वान नाव में सवार हुए। नाव धीरे धीरे विद्वानों को लेकर किनारे की तरफ बढ़ रही थी। उसमें से एक विद्वान ने नाविक से पूछा, क्या तुम पढ़े लिखे हो? नाविक ने कहा कि कैसी पढ़ाई भाई, मुझे तो नाव चलानी आती है। विद्वान ने नाविक से पूछा, क्या तुमने कभी भूगोल पढ़ा है? नाविक ने कहा कि ये भूगोल क्या होता है? विद्वान ने अपनी विद्या का प्रदर्शन करते हुए उससे कहा, भला तुम्हें कैसे पता होगा, तुम्हारी तो 1/4 जिंदगी बस पानी में ही गुजर गई। इसके बाद दूसरे विद्वान ने नौका वाले से एक और प्रश्न किया, इतिहास के बारे में जानते हो थोड़ा बहुत? तो बताओ, बाबर कौन था? नाविक ने अपनी अज्ञानता जाहिर करते हुए कहा, मुझे इसकी ज़रा भी जानकारी नहीं कि बाबर कौन था। विद्वान ने कहा कि फिर तो तुम्हारी आधी ज़िंदगी ही पानी में बर्बाद हो गई। इसके बाद विद्या के अभिमान में चूर हुए विद्वान में से एक और ने ये प्रश्न पूछा नाविक से कि रामायण और महाभारत के बारे में तो जानते होगे? बेचारा नाविक क्या कहता, इशारे में उसने ना कहा। तभी विद्वान मुस्कुराते हुए बोले, फिर तो तुम्हारी सारी ज़िंदगी ही पानी में बर्बाद हो गई। कुछ देर बाद अचानक गंगा में पानी का बहाव तेज होने लगा। नाविक ने भी सभी नाव में सवार विद्वानों को तूफान के आने की चेतावनी दी। नाविक ने सभी विद्वानों से कहा कि बहुत तेज तूफान आने वाला है और यह नाव कभी भी डूब सकती है। क्या आप सभी को तैरना आता है? सभी विद्वानों ने घबराते हुए एक साथ बोला, नहीं नहीं, हमें तैरना नहीं आता। नाव चलाने वाले ने स्थिति को भांपते हुए कहा कि अब तो महाशय आप लोगों की सारी जिंदगी पानी में ही जाने वाली है। कुछ ही देर में तेज तूफान आया, नाव डूबने लगी। नाविक तेजी से पानी में कूद गया और तैरता हुआ किनारे तक पहुंच गया। बाकी सारे विद्वान उसी पानी में बहकर डूब गए। दोस्तों, ज्ञान कोई वाद और विवाद के लिए नहीं है, ना ही दूसरों को नीचा दिखाने के लिए है। कुछ लोग ज्ञान के अभिमान में इस बात को भूल जाते हैं और दूसरों को अपने ज्ञान का घमंड दिखाने लगते हैं। हमें कभी अपने ज्ञान और शक्ति पर गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका सदुपयोग करते हुए अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और पूरे विश्व के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सबका लाभ हो। आशा करता हूँ कि आपको ये लघु कथा पसंद आई होगी। कृपया हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय व्यक्त करना न भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री श्याम।